मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी ने रोड शो किया है। संजीव बालियान के लिए वोट मांगे है जयंत चौधरी ने। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान के लिए मांगी वोट। करीब 20 किलोमीटर तक जयंत ने की रथ यात्रा। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हजारों ट्रैक्टर व गाड़ियां रोड शो में शामिल हुई है। मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख कर लेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो जयंत चौधरी ने 24 को लेकर मुजफ्फरनगर में रोड शो किया है, क्या कुछ लोगों में उत्साह देखने को मिला है? शो जो है वो यहाँ मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हुआ है और लालू खेड़ी से जहाँ करीब 20 किलोमीटर तक जब रोड शो हुआ तो यहाँ एकाकी शामिल थे और सवाल भी किया कि किस तरह का उत्साह, तो उत्साह तो साफ तौर पर दिखाई दिया। वो असर जब 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थे जयंत चौधरी, तो उस दौरान जब जेसीबी मशीनों पर जब लोग चढ़ते हुए दिखाई दिए, उसी तरह की तस्वीर आज फिर यहाँ दिखाई दे रही थी। जेसीबी मशीनों के ऊपर चढ़कर जहाँ कार्यकर्ता जो है वो जयंत चौधरी को फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत कर रहे थे। और एक तरह से यहाँ जो मैसेज दिया जा रहा था, सीधा मैसेज था कि बीजेपी के डॉक्टर संजीव बालियान के लिए वो पूरी जी जान से लगे हुए हैं। और यहाँ जिस तरह से कहा जा रहा था कि इस इलाके में, कुछ इलाके में यहाँ जयंत चौधरी के न आने से जो नाराजगी थी वो भी कहीं दूर हुई है। और जयंत चौधरी जब यहाँ अपने भाषण में भी कह रहे थे कि इस बार जो है वो जिताकर यहाँ भेजिए, और प्रदीप चौधरी के लिए उन्होंने खुलकर कहा कि जितना से बिजनौर में और यहाँ दूसरी तरह से बागपत में जो 2 सीटें हैं जो राष्ट्रीय लोकदल के खाते में आई है, उन सीटों पर जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से जीत की वो दम भर रहे हैं, उसी तरह से यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान के पक्ष में भी जो है माहौल बनाने की अपने कार्यकर्ताओं से, अपने पदाधिकारियों से जो है इन्होंने अपील की है। और अब उत्साह जो है सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ जो रोड शो है वो उनका खत्म हो गया है और रोड शो अब खत्म होने के बाद बिजनौर के लिए वो जनसभा के लिए निकले हैं यहाँ से जयंत चौधरी। अब सीधे तौर पर इसका जो राजनीतिक संकेत है वो भी दूर तक जाने वाला है, क्योंकि पिछले दिनों ही कुछ जब शाहपुर में जयंत चौधरी आए थे, कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की अफवाहें चली थी कि जयंत चौधरी अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह का मैसेज देकर चले गए हैं कि हाँ, जिन्होंने उनके पिताजी को हराया उनको जो है वो हराएंगे। लेकिन उन्होंने साफ मंच से भी कहा, उन्होंने जब पूर्ण में वो जनसभा कर रहे थे तो वहां उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर कि ये सब विपक्षी पार्टियों की, विपक्षी नेताओं की सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके आगे कुछ नहीं है। वो पूरी जी जान के साथ में गठबंधन के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वो आगे जनता के, किसानों के मुद्दों को उठाएंगे। और यहाँ साफ तौर पर आज का जो मैसेज आप देखिए, जयंत चौधरी जब मंच पर थे, उनके साथ डॉक्टर संजीव बालियान और एक दूसरे के साथ बड़े हंसते मुस्कुराते हुए, बात करते हुए, चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते हुए निकले थे। रथ यात्रा जो है यहाँ पर निकली है और शक्ति रथ यात्रा इसको नाम दिया गया था। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जयंत चौधरी और डॉक्टर संजीव बालियान का था, क्योंकि प्रतिष्ठा का ही सवाल जयंत चौधरी की है ये सीट, क्योंकि जयंत चौधरी के पिताजी यहाँ से जब चुनाव लड़े थे तो करीब 6500 वोटों से चुनाव हारे थे। और इस इलाके में 2 ही पहलवान माने जाते रहे आपके लोकल और भारतीय जनता पार्टी, अब दोनों एक साथ है। उसका असर यहाँ दिखाने की पूरी कोशिश इस रोड शो में हुई है। असर कितना होगा, क्योंकि 19 अप्रैल में अब चुनाव है। चुनाव में यहाँ जनता कितना उनको पसंद करती है, ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तो मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर बताया, जहाँ जयंत चौधरी ने रोड शो किया है, संजीव बालियान के लिए मांगी वोट।